नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस तरह से हम रीड कर सकते हैं और काफ़ी आसान तरीके से हम जो है ड्राइंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, दो टाइप से इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड किया जाता है। एक एक प्रोग्रामर जो होता है वो उस इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस तरीके से देखता है, वहीं अगर एक क्वालिटी इंजीनियर है वो उस ड्राइंग को किस तरह से जो है समझता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि अगर एक प्रोग्रामर है और उसके पास अगर ड्राइंग आती है तो उसको जो है ये समझना होता है कि उस ड्राइंग में दिए हुए सिंबल्स को समझना है, फिर उस कंपोनेंट को बनाना है। तो वहीं उसको ये कैलकुलेशन करनी होती है कि इन डायमेंशंस को जो कि उसको ड्राइंग में दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग जो है अपने टूल्स को सेलेक्ट करना है, मशीन को सेलेक्ट करना है और प्रोसेस को सेलेक्ट करना है कि जो है किस टाइप का वो ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो जो है उसको जो है उस टाइप का प्रोडक्ट मिले। वहीं अगर क्वालिटी इंजीनियर की बात करें तो क्वालिटी इंजीनियर जो है जिस प्रोडक्ट को बनाया गया है उसको चेक करता है कि ये उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है दो चीज़ों में डिफरेंस पता चलेगा कि प्रोग्रामर को समझना होगा कि किस टाइप का प्रोसेस हमको अप्लाई करना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वहाँ पर उसको जो है चीज़ों को समझना थोड़ा वास्ट तरीके से पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है ड्राइंग में दिए हुए सिंबल्स को समझाने की कोशिश करूँगा। एक प्रोग्रामर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस वर्कपीस की फिनिश, यानी कितना फिनिश प्रोडक्ट जो है रिक्वायर्ड है और उसको उस फिनिश रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए वो बनाना है। तो आज जो हम समझेंगे ड्राइंग के अंदर कि अगर किसी कंपोनेंट की ड्राइंग अगर हमारे पास आती है और कंपोनेंट में जो फिनिश रिक्वायरमेंट है उसको समझना है तो हम जो है ड्राइंग में कैसे समझेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा ताकि जो है आप कभी प्रॉब्लम में ना आए। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप जो है 90% जो है ड्राइंग को समझ जाएंगे कि आपको जो है प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं। तो चलिए फिर आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ऑटोकैड के अंदर जो है ये ड्राइंग दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो ड्राइंग है आप देख रहे हैं ये एक सैंपल के तौर पे हमने ली है। इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं बट यहाँ पर आपको समझना है कि सरफेस पे रफनेस कितनी देनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है आपको फिनिशिंग चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप टूल सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस फिनिश को समझ लेते हैं। तो देखो, सरफेस फिनिश की जो रफनेस होती है, ठीक है, उसका जो सिंबल होता है ये होता है। आप देख लीजिए पास से, ये जो है सिंबल होता है। आपको कई जगह पर जो है ऐसा ओपन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको आप हटा दीजिए, इस टाइप का सिंबल आपको मिल जाएगा। तो ये जो है रफनेस की क्वालिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ आप समझ लीजिए। जहाँ पर आपको जो है इस टाइप से सिंबल दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मशीनिंग प्रोसेस कितना रफनेस हमको मेंटेन करनी है, क्या वैल्यू हमको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो सरफेस की जो फिनिश है वो चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी। ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी माइक्रोन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ए डिफाइन क्या किया है, रफनेस वैल्यू इन माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर डिनोटेड बाई आर ए। ठीक है, यहाँ पर आर ए में जो है डिनोट होगी वो आपकी माइक्रोमीटर या माइक्रोन्स में डिफाइन होगी। ठीक है, और ये जो चीज़ दी हुई है बी, ये आपको बताती है कि आपने कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया, क्या आपने टर्निंग अप्लाई की या आपने मिलिंग अप्लाई की, ये आपको यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर तीन सिंबल आपको जो है दिखाए गए हैं। ठीक है, इन तीनों सिंबल को आपको समझना ज़रूरी है। कैसे, मैं आपको ये ज़रा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो सिंबल दिया हुआ है ये डिफाइन कर रहा है कि रफनेस विद नो प्रोडक्शन मेथड डिफाइन। देखिए, आपको मटेरियल तो रिमूव करना है बट आपको जिस मेथड से रिमूव करना है
वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर ये इस टाइप से दिया है, मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपको मिलिंग करनी है, टर्निंग करनी है, या फिर ग्राइंडिंग करनी है, या कोई और ऑपरेशन करना है, तो आपको जो रफनेस मेंटेन करनी है वो किस मेथड से करनी है, ये चीज़ आपको प्री डिफाइंड नहीं है। ये आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा है, अगर इसके ऊपर जो है एक बार, ये देखिए ये जो लाइन है अगर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है रफनेस मशीनिंग प्रोसेस से जो है रिमूव करके जो है बनाना है। ठीक है, तो आप वर्क पीस की फिनिश को जो है मेंटेन करेंगे थ्रू मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है आप इसको रिमूव करेंगे। अगर आपको जो है ये एक सर्कल बना के दे दिया गया है इसके बीच में, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि आपको यहाँ पर मटेरियल रिमूव नहीं करना है। ठीक है, इस देखिए रफनेस ऑब्टेन्ड विदाउट रिमूवल ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो है फिनिशिंग मेंटेन करनी है। कैसे करेंगे? इसके लिए आप कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्रोम नाइट्राइडिंग है, नाइट्राइडिंग है। ठीक है, ये जो प्लेटिंग होती है ये मशीनिंग प्रोसेस में नहीं आता है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें क्या है, एक फॉरेन मटेरियल जो है, एक वर्कपीस की लेयर जो है बनाई जाती है, जिससे कि फिनिश तो हमें मेंटेन करनी है, लेकिन फिनिश कैसे मेंटेन करनी है उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मटेरियल रिमूव नहीं करना है कि आप सोचें कि जो है इसका मटेरियल रिमूव कर दें, तो आपको मटेरियल रिमूव नहीं करना है, आपको वहाँ पर कुछ स्पेशल ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए जो है ये सिंबल दिया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ कि आपको रफनेस कितनी मेंटेन करनी है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी। देखिए ये जो सिंबल है इसके ऊपर आपको ए जो ये दे रखा है, यहाँ पर माइक्रोन्स में वैल्यू दी होगी। ठीक है, कितनी ग्रेड का आपको जो है रफनेस मेंटेन करनी है या फिनिश आपको मेंटेन करनी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 6.3, तो 6.3 माइक्रोन की जो है आपको फिनिश मेंटेन करनी है। ठीक है, हालांकि 6.3 जो है मशीनिंग प्रोसेस में काफ़ी रफ सरफेस माना जाता है, तो ये आपको मेंटेन करना है मिलिंग के थ्रू। ठीक है, मिलिंग ऑपरेशन के थ्रू जो है आपको ये मेंटेन करना है, यानी कि आपको जो है रफ कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको 6.3 आसानी से समझ में आ रहा है कि ये जो है माइक्रोन्स में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको जो है एक सिंबल मिलेगा, जैसे कि ये देखिए N9। अगर आपको N9 लिखा हुआ है तो आपको क्या समझ में आएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं पता चलेगी। इसके लिए आपको जो है रफनेस का चार्ट देखना पड़ेगा, और रफनेस का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, आपको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं आपको जो है रफनेस चार्ट भी दिखा देता हूँ कि क्या होता है रफनेस चार्ट। तो देखिए ये होता है रफनेस चार्ट। देखिए यहाँ पर RA ये जो है रफनेस माइक्रोमीटर में वैल्यू है, ये दी हुई है। ठीक है, माइक्रोन्स भी बोल सकते हैं आप। तो रफनेस, और दूसरा है आपका रफनेस ग्रेड नंबर। ठीक है, तो ये रफनेस ग्रेड नंबर जो है, ये ग्रेड नंबर की वैल्यू है, या तो आपको वैल्यू दी रहेगी या फिर आपको जो है रफनेस का ग्रेड नंबर दिया रहेगा। तो देखिए N9 में आपको 6.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर N9 लिखा हो या फिर 6.3 लिखा हो, आपको जो यूज़ करना है वो ये 6.3 माइक्रोन का जो है आपको वैल्यू मेंटेन करनी है। ठीक है, इसी तरह से देखिए कि N7 पे 1.6 है, N6 पे 0.8 है, N5 पे 0.4 है। तो ये जो है रफनेस का जो स्केल है, ठीक है, इस तरह से आपके कोड रहेंगे। तो ये सिंबल जो है ड्राइंग में यूज़ होते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि रफनेस का जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये N1 से लेके N12 तक जो है इतने ही यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं। आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं कि जो ये कोड जो है किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ थोड़ा डीप। कई बार ड्राइंग थोड़ी सी टिपिकल आती है, जैसे कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट आती है। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जहाँ पे भी आ जाती है वहाँ पर दो जो है वैल्यू दी जाती हैं। जैसे N8 से लेकर N9 के बीच में आपको जो है रफनेस मेंटेन करनी है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3.2 या 6.3 इसके बीच में आपको मेंटेन करना है। तो ये आपका जो है इस टाइप से भी आ सकता है।
इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें और भी आती हैं जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये सिंबल के साथ में ई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, बी दिया है, ए दिया है और सी दिया है, ठीक है। तो ए को तो आप भूल जाइए, ठीक है। आप भी देखिए बी क्या है, सेकेंडरी सरफेस पैरामीटर। अगर कोई सेकेंडरी सरफेस पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिया रहेगा। सी मैन्युफैक्चरिंग मेथड, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग मेथड लिखा रहेगा, जैसे कि मिलिंग करनी है, टर्निंग करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या कुछ भी करना है, वो आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। ई क्या है, मिनिमम मटेरियल रिमूवल। देखो MMR जो वैल्यू है वो ई से डिफाइन है कि इतना जो है आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ई में। और डी की बात कर लेते हैं, डी होता है ले, ठीक है। ले का मतलब ये होता है कि आपको किस सरफेस के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करना है, ठीक है। तो जैसे कि पैरेलल मेंटेन करना है, परपेंडिकुलर मेंटेन करना है, तो वो यहाँ पर या तो सिंबल दिया रहेगा या फिर वहाँ पे कोई नंबर दिया रहेगा। उस नंबर की वैल्यू जो है आपको ड्राइंग में साइड वाइज बनी होगी कि एक नंबर किसको डिफाइन कर रहा है, बी किसको कर रहा है, सी किसको कर, तो ये चीज़ आपको जो है ड्राइंग में मिल जाती है। पर जो स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड में आपको जो है ये सिंबल आपको देखने पड़ेंगे कि पैरेलल, देखो पैरेलल का सिंबल क्या है, परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है, क्रॉस हैच का क्या है, मल्टी डायरेक्शन का क्या है, सर्कुलर का क्या है, रेडियल का क्या है, पार्टिकुलेट का है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो है ये सिंबल को समझना होगा। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंबल आपने समझ लिया तो आप जो है ड्राइंग को बहुत आसान से समझ जाएंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि देखिए अगर इसके ऊपर जो है कोई बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर क्या है, रफनेस ए ऑब्टेन्ड बाय एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से जो है इसको ऑब्टेन्ड करना है, आपको बनाना है, ठीक है। ए के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको जो है मटेरियल को रिमूव करना है मशीनिंग करके, ठीक है, मशीनिंग करके आप निकाल सकते हैं। अगर ए के देखिए ये सर्कल बना हुआ है तो आपको जो है मटेरियल नहीं निकालना है, लेकिन आपको कोई दूसरा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। ये जो है इसको बोलता है। इसी तरह से देखिए A1 और A2 ये मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट आपको दी हुई है। इसी तरह से जैसे ये चार्ट है, इसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, एडिशनली हैं, ये आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है बता देता हूँ कि देखिए अगर कहीं पर जो है 25, 12.5 या 6.3 रफनेस वैल्यू आती है तो समझ लीजिए कि आपको जो है बिल्कुल रफ, कतई रफ मटेरियल कटिंग करनी है। या तो आप जो है गैस कटर से यूज़ कर रहे हैं कटिंग, ठीक है, या शेपर मशीन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोई ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप जो है रफ सरफेस बना दे रहे हैं, तो उस टाइप की जो है ये ग्रेड में आते हैं, ठीक है। तो ये रफ ऑपरेशन के लिए जो है इस टाइप की वैल्यू दी रहेगी, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये। वहीं अगर आप देखेंगे 3.2, 1.6 और 0.8, ये जो है ये थोड़ा सा प्रिसीजन वाला काम है, ठीक है। 3.2 से नीचे जितना आप जाएंगे ना, ये सब जो है क्वालिटी आपकी मेंटेन होती जाएगी। 3 माइक्रोन समझ रहे हैं आप, 3 माइक्रोन की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट होती है। तो अगर 1.6 माइक्रोन की बात करेंगे तो ये जो है आपको काफ़ी अच्छे सरफेस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि शाफ्ट वगैरह होती है तो वहाँ पर आपको जो है 1.6 मिल जाती है। और अगर देखेंगे कि 0.8 ये जो होती है ये तो आपको जो है ग्राइंडिंग सरफेस से मिल जाती है। तो ग्राइंडिंग मशीनिंग जहाँ पे होती है ना, वहाँ पर आपको 0.8 के लगभग फिनिश मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब वहीं अगर 0.4 की बात करें तो 0.4 जो होता है ना, बहुत ही हाई क्वालिटी की जो है ग्राइंडिंग होती है। अब इसमें देखिए होनिंग होती है, होनिंग ऑपरेशन जानते हैं, 0.4 माइक्रोन और 0.2 माइक्रोन जहाँ पर यूज़ होते हैं ना, वो समझ लीजिए बहुत ही फिनिश सरफेस होता है। और ये कंपोनेंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के होते हैं, जैसे कि बियरिंग हो गई, बियरिंग शाफ्ट हो गई। अब जेट इंजन वगैरह में जो एयरोस्पेस इंजन्स होते हैं उनकी जो बेरिंग्स होती हैं, उनकी जो फिनिशिंग होती है वो 0.2 माइक्रोन से भी कम होती है, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर जो बोर होता है वो भी बिल्कुल फाइन बोरिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो है होनिंग ऑपरेशन होता है एक, ठीक है। होनिंग जिसको बोलते हैं, लैपिंग बोलते हैं या बफिंग बोलते हैं, ये जो ऑपरेशंस है इनमें जो फिनिश होती है बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है। तो 0.2, 0.4 ये जो है
रफनेस वैल्यू आपको वहाँ मिलेगी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 0.1, 0.05 और 0.025, ठीक है। ये बहुत ही फाइन चीज़ें हैं और ये जो है नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। ये पता है कहाँ होती हैं? ये वहाँ होती हैं यूज़, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, हाई प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, होनिंग ऑपरेशन, बफिंग ऑपरेशन, फाइन होनिंग ऑपरेशन, वहाँ पर आपको जो है इतने जो है माइक्रोन्स में फिनिश मेंटेन करनी होती है। तो ये सब चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आपके पास आती है कभी इस टाइप की ड्राइंग, तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है रफनेस कितनी मेंटेन करनी है, ठीक है। ड्राइंग में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे कि स्लेंड्रिसिटी। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, स्लेंड्रिसिटी, ये सब क्वालिटी आपको मेंटेन करनी होती है। अब ये सब क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, इसके लिए जो है आपको सिंबल्स का रीड करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और ये सब चीज़ें जो है आपके सामने आती हैं, तो इनसे आप घबराइए मत। ये जो है मैं आपको पूरी डिटेल जो है चार्ट आपको शेयर कर देता हूँ कि देखो रनआउट क्या होता है, टोटल रनआउट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्रोफाइल कैसे निकालते हैं, मेज़र कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है क्वालिटी इंजीनियर्स आपको बता देंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वालिटी की। तो क्वालिटी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो सिंबल यूज़ होते हैं, उनकी जो है डिटेल ये रही। तो ये डिटेल आपको कैसे मिल सकती है, ये डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ पर? हमारे जो चैनल है उसके कम्युनिटी टैब पर, और इसके ऊपर जो है डिटेल में एक वीडियो बनेगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो है फ्लैटनेस, स्लेंडिसिटी, ठीक है, सर्कुलरिटी, इसको मेज़र करने का जो मेथड होता है, इंस्ट्रूमेंट जो लगते हैं, वो अपने आप में एक लंबी थ्योरी है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप जो है यूज़ करेंगे स्लेंडिसिटी, ये सब चीज़ें जो है। उसके ऊपर जो है मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि देखिए ड्राइंग को हमको रीड कैसे करना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और डिटेल के साथ में, ताकि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ पाए। और अभी आप जो है ये सभी ड्राइंग्स को हमारे चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो है समझ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।